नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ शनि से लेकर कॉम्बिनेशन की बात करूंगा जिसे हम योग की बात कहते हैं कि लाल किताब योगों पर डिपेंड करती है, यानी कि हर एक ग्रह की एक स्थिति के अनुसार और दूसरे ग्रह के बैठे होने के अनुसार जो है फल हमारी लाइफ में बदल जाते हैं। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं शनि, बृहस्पति और राहु के बारे में। अगर शनि खाना नंबर 2 में है और राहु खाना नंबर 8 में है तब इस केस में कहा जाता है कि ससुराल में मर्दों की कमी होगी। या फिर जातक यानी कि जिसकी कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में है और राहु खाना नंबर 8 में है, तो ऐसे केस में इंसान कई बार वहमी हो जाता है। वहमी बेमतलब के वहम पाल के रखता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी होते हैं, जिस केस में एक अगर हम बात करें कि अगर कोई इंसान हाथ धो रहा है तो हाथ ही धोता रहेगा, अगर कोई ताला लगा रहा है तो ताला ही लगाता रहेगा, बेमतलब के वहम पाल के रखेगा। हाय मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, हाय रात को चोरी ना हो जाए, नींद नहीं आती है, यानी कि बेमतलब के वहम, डर, चिंता, वहम खासकर खाना नंबर 2 के शनि और खाना नंबर 8 के राहु के केस में अमूमन देखने को मिलते हैं। और अगर खाना नंबर 9 में राहु हो और खाना नंबर 2 में शनि हो तब इस केस में इंसान लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, यानी कि अकेला रहना पसंद करता है। और यही एक अकेले रहने की पसंद का कारण होता है कि इंसान के अंदर एक वहम होते हैं। कई बार कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को दूसरे लोगों के साथ घुलने का मौका नहीं देते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति कई बार एकांत प्रिय भी हो जाते हैं। और अगर कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा के हालात खराब हो रहे हों, जैसे कि खाना नंबर 4 में अगर बुध आ जाए और खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा आ जाए, तब ऐसे केस में इंसान अकेला पसंद होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेसिव थॉट्स या डिप्रेसिव टेंडेंसीज, क्योंकि जब तक मन यानी कि आपका जो चंद्रमा है उसको किसी की सपोर्ट नहीं होगी तो इंसान एक अकेला पसंद ही हो जाता है। और ये अकेले पसंदीदी एक किसी न किसी तरह की आपको डिप्रेशन या फिर दिमागी खराबियों तक लेकर जाती है। तो एक कॉम्बिनेशन और समझिए, अगर शनि खाना नंबर 2 में है और बृहस्पति खाना नंबर 11 में है तब ऐसा ही व्यक्ति कई बार मनमर्जी करने वाले होते हैं और ऐसी मनमर्जियां कर देते हैं जो कि उनके लिए मुसीबत बन जाती है। और ऐसी मनमर्जियां करने के बाद बेमतलब के डर भी भर जाते हैं, क्योंकि मनमर्जियां करना यानी कि दूसरों के साथ मिलकर ना चलना और अपनी मर्जी कर लेना कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उनके लिए डर और चिंता का कारण बन जाता है। अब ये मनमर्जी किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है फैमिली कोई डिस्प्यूट हो, आपने अपनी मनमर्जी के अनुसार काम कर लिया। हो सकता है आपने कोई अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़कर किसी तरह के घर में दीवार खड़ी कर दी हो, कंस्ट्रक्शन खड़ी कर दी हो जो कि आपके परिवार के विरुद्ध हो, आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं उनसे विरुद्ध हो, यानी कि आपने अपनी मनमर्जी कर ली, उसके बाद मुसीबतें तो आपको ही भोगनी है। तो ऐसा व्यक्ति खासकर मनमर्जियां करके ही अपने लिए मुसीबतें लेकर आता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही कच्चे इरादे के होते हैं या फिर बहुत ही नर्म दिल के होते हैं, और वो लोग खासकर ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो। बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो और शनि कहीं पर भी बृहस्पति के पक्के घरों में आ जाए, जिसे कहते हैं एक धर्मी टेवा हो जाना, बृहस्पति और शनि का संबंध हो जाना। अगर खासकर ये योग शनि खाना नंबर 2 में आ जाए, बृहस्पति खाना नंबर 11 में आ जाए, तब ऐसे केस में इंसान काफ़ी नर्म दिल वाला होता है। पर इसके साथ साथ मुर्दा दिली या फिर कच्चे इरादों वाला भी व्यक्ति ये ऐसा देखने में आता है, क्योंकि शनि और बृहस्पति का एक संबंध इंसान को कहीं ना कहीं मुर्दा दिली या फिर कच्चे इरादों वाला बना ही देती है। हमने शनि 2 के बारे में समझ तो लिया, पर शनि हमें मेहनती और खुदगर्ज भी बनाता है। अगर खाना नंबर 1 का शनि हो तो ऐसा व्यक्ति खुदगर्ज होता है, अपने परिवार के साथ कई बार ये वैर विरोध कर लेता है और अपनी दुनिया अलग से बसा लेता है, यानी कि उसको परिवार की जो धन संपत्ति है उसे कुछ लेना देना नहीं होता। और खुद की मेहनत करके कई बार ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर के देखने को आते हैं। इनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया की दर दर की ठोकरें खाई होती हैं और दर दर की ठोकरें खा के बादाम खाने से ज़्यादा बुद्धि देता है। लोग कहते हैं कि
बादाम खाने से इतनी बुद्धि नहीं आती जितनी कि ठोकरे खाने से आती है। तो शनि खाना नंबर 1 वाले व्यक्ति यही होते हैं जिनको दर दर की ठोकरें मिलती हैं, दर दर की इन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिस वजह से ये पक्के हो चुके होते हैं। और ऐसी ही प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले लोग, या फिर जैसे हम कहते हैं कि देखने में तो बहुत बुद्धू लगते हैं पर अंदर से बहुत ही तेज तर्रार और अक्लमंद इंसान होता है। और ये योग होता है जब शनि खाना नंबर 1 में हो और शुक्र खाना नंबर 7 में हो। तो ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही तेज़ तर्रारी होती है। देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान से लगेंगे, कई बार इंसान सामने वाले को देखकर ही गलतफहमी क्रिएट कर लेता है, यानी कि वो सोचता है अरे इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो देखने में ही बुद्धू है, पर ये नहीं पता कि अंदर वो अकल की खान है, यानी कि उसके अंदर इतनी अकल है कि वो सामने वाले को कब गच्चा दे जाए, कब उसे चकमा दे जाए, उसका पता नहीं लगता है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही कुछ योगों के बारे में और वीडियो पोस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो पोस्ट में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।